अभी आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि इसके क्या क्या क्षेत्र हैं, जैसे आपने बताया इसकी शुरुआत सबसे पहले किस जिले से की आपने? हमने सबसे पहले ललितपुर और लखनऊ से हमने किया। और इसमें एक क्लाउड किचन डेवलप करते हैं हम लोग। पहला स्टेप ही होता है, फिर उस क्षेत्र के जो महिलाएं पुरुष जिनको लगता है मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ, ऐसे लोगों को कुकिंग कंपटीशन के माध्यम से, ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको आगे रख के हाईलाइट करके हम लोग उनको उनमें से चूज करते हैं। फिर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देके किचन चलाने की जिम्मेदारी उनको देते हैं। मैनेजमेंट जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ट्रेनिंग का कोई सेंटर बना रखा है जहाँ वो हर जगह जी। और जब वो फूड प्रिपेयर्ड होता है, सुबह का नाश्ता से लेके शाम का खाना, दोपहर का स्नैक्स, सब कुछ तैयार होता है। वो 4-5 तरीके से लोगों तक हम पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो जो बहुत गरीब लोग हैं, जिनके पास, जिनको लगता है कि मेरे पास पूंजी नहीं है, हम कैसे लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उनको हम एक रिकमेंडेशन, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रिकमेंडेशन पे छोटे छोटे ठेले जो होते हैं, डिजाइनर ठेले देते हैं और उनके अनुसार के फूड, जैसे किन्हीं को बाटी चोखा बेचना है, किन्हीं को बताशा बेचना है, किसी को खाना जी भी फूड करना है, उनके अकॉर्डिंग उनको फूड प्रोवाइड किया है। 90% फूड जो होते हैं प्रिपेयर्ड होते हैं, उसको सिर्फ गर्म करके पैकिंग करी जाती है, उसकी भी उनको ट्रेनिंग देते हैं। और उन ठेले गाड़ियों को शहर के अच्छे से जगहों पे रखवाते हैं। हमारी डिलीवरी गाड़ियाँ होती है, वो उसको रिफिल करती है। तो जो शहर में रखवाते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेट सिविक एजेंसी से करते हैं। सिविक एजेंसी जो गवर्नमेंट, अगर मान लो नगर निगम के अंडर में आ रहा है तो फिर गवर्नमेंट से हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे रखिए। अगर नगर निगम में नहीं आ रहा है तो अच्छे जगह पे उनको ठेला रखवाते हैं जहाँ पे उनको कोई तरह का दिक्कत न हो। और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है कि सड़क पे कूड़ा ना हो, गंदगी ना हो, पर्यावरण भी रहे, अतिक्रमण ना हो, कि ठीक है आप जैसे खाना पीना बेच रहे हो तो वहाँ पे असामाजिक तत्व आसपास ना हो, ये सब का ख्याल रखा जाता है। तो इस ढंग से तो सरकार से उसमें कितना सहयोग मिलता है सरकार इस योजना में? सरकार आर्थिक तौर पे नहीं, हाँ, ये तो सामाजिक है। सरकार से हम लोग का बस यही रिक्वेस्ट रहता है कि जहाँ भी वो गरीबों की ठेले या गाड़ियाँ लग रही है, वो सरकार के मानक पूरा कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब न किया जाए। जैसे कि आज के डेट में है कि चलो पुलिस वालों से कुछ पैसा ले लिए, वो नहीं किया जाए। वो गरीब एक अपना चला रहा है तो ठेले देते हैं। उसके बाद डिजाइनर गाड़ियाँ भी हम लोग देते हैं। जिनको ठेला नहीं चलाना है, कुछ ऐसे भी लोग हैं तो अपने घर से भी वो काम करते हैं, उनकी भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। घर से क्या करते हैं? घर से जैसे मान लीजिए किसी को टिफिन सर्विस करना है जी, तो हम लोग बना फूड दे दिए, वो अपना वहाँ से टिफिन सेल कर सकते हैं। हमारी एक अपनी COP होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और एक MRP होता है। बीच की मार्जिन उनको चला जाता है, अच्छी मार्जिन हो जाती है। कोई महिला या पुरुष है, वो ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो घर पे शाम में अगर वो पार्ट टाइम करना चाहता है, सपोज मान लीजिए कि पार्ट टाइम ऑफिस से आने के बाद वो शाम में बैठा है, तो क्या, तो घर पे एक टेबल चेयर लगा ले, मोमोज या जो है वो हमारे यहाँ से चला गया, फ्रिज में रखा, शाम में उसको गर्म करके उसने सेल कर दिया। जैसे अभी आपने मोमोज का जिक्र करा, हाइजीनिक अनहाइजीनिक ये सारी चीज़ें, तो आपको नहीं लगता कि ऑर्गेनिक या इस तरीके की जो चीज़ें हमारे मिलेट्स या ये सब हैं, हम लोग खाने में मोमोज और ये सब चीज़ें जो चल रही है स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा रही है? हमने उत्तराखंड में शुरू किए थे, लेकिन चूंकि इस बार बहुत बारिश आई तो हम लोग थोड़ा सा उसको स्टॉप कर दिए, फिर शुरू करेंगे। उत्तराखंड में जब हमने पूरा दौरा किया तो वहाँ मैंने देखा कि सिर्फ मैगी ही हो, तो वहाँ हमने बाटी चोखा इंट्रोड्यूस करा जी। वो बहुत समानता है। आप मैगी भी जाओ, चलो ठीक, वो पैक्ड है, बाटी चोखा में वो ज़्यादा नहीं है, वो भी आप सिर्फ बाटी और उसमें ज़्यादा उद्यम नहीं करना है, आप बना हो तो लोगों ने वहाँ बहुत पसंद की। कि जैसे मोमोज मैगी के जो स्टोव होते हैं, वैसे छोटे छोटे बाटी चोखा को, क्योंकि खाना आहार, देखिए आहार आपके व्यवहार को रिप्रेजेंट है। आप जैसा आहार खाओगे वैसा व्यवहार हो, तो खाना शुद्ध होना चाहिए। और मेरा मानना है कि शुद्ध खाने पे धरती के हर इंसान का अधिकार उतना ही है कि उसको कंप्लीट भोजन होना चाहिए। हमारा ये मिशन है कि शुद्ध खाना समाज के अंतिम तबके तक जाए और वो पॉकेट फ्रेंडली तरीके से जाए। वही मेरा मतलब है, एकात्म मानवतावाद की जो बात लोहिया जी ने की, कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो कपड़े या जो भी अनिवार्य चीजें हैं। से आपको याद है कि हम लोग इसका एक और सेगमेंट होता है खाने के साथ साथ, कि हम लोग क्या करते हैं कि हर जिले में थोड़ा सा सारे सूट कपड़े भी लाते हैं, उसका भी एक अच्छा सा स्टॉल हम लोग लगा के और महिलाओं को देते हैं। उन सिलवाने वगैरह के मैं भी उनका यूज करते हैं, लीजिए। और नहीं, जैसे उनको सिलवाना है तो वो भी जो महिलाएं सिलना जानती है वो उसको भी हमने कर दिया। थर्ड क्या होता है कि जब हमारा एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से कॉम्बिनेशन हो जाता है तो हम लोग जो डेली नीड की जो चीजें होती है, जैसे अचार, पापड़, मसाले, तो हम उसी डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा एक प्लांट डेवलप करते हैं, लघु उद्योग बना लेते हैं। उन्हीं का प्रोडक्ट लेके, हमारा प्रोडक्ट बाहर से नहीं लाना है, हम वही बना रहे हैं, वही अपना बेच रहे हैं। जो एक्स्ट्रा हो गया वो आसपास आप बेच लीजिए।
तो वहाँ भी बहुत सारे लोग इंगेज हो जाते हैं रोजगारों में। और जब हमारा 4th स्टेज क्या होता है कि हमें डेयरी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में 100 गाय, एक कोई गांव 100 गाय, 100 गाय, एक कोई गांव को हम लोग गोद लेके, और उसमें हर व्यक्ति को एक गाय हम देंगे। अच्छा। और उनका कंडीशन होता है कि एक समय का दूध हमें आप दे दीजिए और एक समय का आप रख लीजिए, और जो उसका गाय का जो वो अपना रख रखाव उन पे देके उनको फ्री में हम लोग गाय देते हैं। बस खाना पीना सब गाय का, वो हाँ, जो भी वो अपना सानी वाली, हाँ, जो भी एक टाइम का भूस और वो एक टाइम का दूध एक रखे, आप मुझे एक टाइम का दूध, खाना पीना सब गाय। हाँ, हाँ। सिर्फ गाय देते हैं या भैंस? नहीं, गाय भैंस गाय भैंस दोनों।